किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दी जाने की बातें तो आपने बहुत बार सुनी और देखी होंगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा सुना है आपने? जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है लेकिन 100% सच है। आज से ठीक 45 साल पहले यानी साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था और इसकी वजह बेहद ही खौफनाक है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जज का नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था। वह असम के धुबरी जिले में, जिसे डुबरी या धुबरी नाम से भी जाना जाता है, में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उन्हें सरकारी आवास भी मिला हुआ था, जिसके अगल बगल अन्य सरकारी अधिकारियों के भी आवास थे। यह बात सन 1970 की है, जो उपेंद्र नाथ राजखोवा सेवानिवृत्त होने वाले थे। फरवरी 1970 को वो रिटायर हो गए थे। हालांकि उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। इसी बीच उनकी पत्नी और 3 बेटियां अचानक गायब हो गईं। हालांकि इसके बारे में उपेंद्र नाथ के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं था। जब भी उनसे पूछा जाता कि उनका परिवार कहाँ है, तो कुछ न कुछ बहाना बना देते कि यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। अप्रैल 1970 में उपेंद्र नाथ राजखोवा सरकारी बंगला खाली करके चले गए और उनकी जगह एक दूसरे जज आ गए। हालांकि राजखोवा कहाँ गए, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। चूंकि राजखोवा के साले यानी उनकी पत्नी के भाई पुलिस में थे और उन्हें कहीं से पता चला कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद वह कुछ पुलिस कर्मियों के साथ होटल में गए और उनसे मिले और अपनी बहन और भांजियों के बारे में पूछा। इस पर राजखोवा ने तरह तरह के बहाने बनाए। इसी बीच उन्होंने कमरे के अंदर ही आत्महत्या करने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में राजखोवा ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की है और उन 4 की लाश को उसी सरकारी बंगले में जमीन के अंदर गाड़ दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 साल तक केस चला और निचली अदालत ने उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद उपेंद्र नाथ राजखोवा ने फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फिर राजखोवा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कहा जाता है कि राजखोवा ने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से भी अपील की थी, लेकिन उन्होंने भी उसकी अपील को ठुकरा दिया था। 14 फरवरी 1976 को जोरहट जेल में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखोवा को उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजखोवा ने अपनी ही पत्नी और बेटियों की हत्या क्यों की थी, इसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। यह अभी तक एक राज ही बना हुआ है। उपेंद्र नाथ राजखोवा भारत के इकलौते ऐसे जज थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। कहते हैं कि दुनिया में भी ऐसा कोई जज नहीं जिसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो। उपेंद्र नाथ राजखोवा ने जिस बंगले में अपनी पत्नी और बेटियों की लाशें गाड़ी थी, उसे बाद में लोग भूत बंगला कहने लगे। उस समय जो जज वहां रहते थे वो भी बंगला छोड़कर दूसरी जगह चले गए। बाद में वो बंगला कई सालों तक खाली रहा, क्योंकि वहां जाने को कोई तैयार नहीं होता था। हालांकि अब उस बंगले को तोड़ दिया गया है और उसकी जगह नया कोर्ट भवन बनाया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।